पुनरुदय। जगन्नाथपुरी में हम जिस मकान में ठहरे हुए थे वह स्वर्ग द्वार से थोड़ी ही दूर पर था तथा आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ के एकदम पास था। हमारे साथ आए हुए सभी लोग वापस जा चुके थे। मकान में महाराज श्री तथा मैं दो ही जने रह गए थे। भोजन के लिए मंदिर से प्रसाद आ जाता था। मैं स्टोव पर कॉफी के 2 कप बना लिया करता था। 4-6 स्थानीय लोगों का महाराज श्री के दर्शनार्थ आना जाना होता था, किंतु वे लोग सायंकाल को ही आते थे। प्रातःकाल समुद्र स्नान, जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन तथा सायंकाल 1 आध घंटे के लिए घूमना तथा थोड़ी देर के लिए समुद्र किनारे रेत पर जा बैठना। बाकी दिन भर हम दोनों मकान में अकेले ही होते थे। यह बात तो स्पष्ट ही है कि महाराज श्री तथा मुझ में चर्चा का विषय राग द्वेषात्मक, निंदात्मक अथवा आसक्तिपूर्ण नहीं होता था। किसी न किसी आध्यात्मिक विषय पर ही बात होती थी। महाराज श्री जब आश्रम पर रहते थे, अपने कमरे में अकेले ही रात्रि विश्राम करते थे। दिन के समय भी अकेले ही प्राय ध्यान में बैठे रहते थे, किंतु बाहर जाने पर भ्रमण में पृथक कमरे की सुविधा हर जगह नहीं मिल पाती थी। इसीलिए मुझे महाराज श्री के निरंतर सानिध्य का अवसर प्राप्त हो जाता था। एक ही कमरे में सोना, साधन करना या बैठे रहना, इस कारण मन में अधिक प्रसन्नता बनी रहती थी। महाराज श्री रात को बहुत कम सोते थे। मैं जब से महाराज श्री के चरणों में सेवा लाभ के लिए आया था, महाराज श्री को कभी गाते हुए नहीं सुना था, किंतु आज रात के अंधेरे में उन्होंने पहले तो गुनगुनाना आरंभ कर दिया, फिर थोड़े ऊंचे स्वर में गाने लगे। प्रभु प्रीतम जिसने बिसारा, हाय जन्म अमोलक बिगाड़ा। धन दौलत माल खजाना, यह तो अंत को होवे बेगाना। सत्य धर्म को नहीं विचारा, भूला फिरता है मुग्ध गवारा। चारों ओर गहन अंधकार पसरा था। ऐसे में महाराज श्री के कंठ से उक्त वैराग्य परक स्वर अंधेरे को कंपाते हुए से वायुमंडल में तरंगित हो रहे थे। ऐसा आभास होता था शब्द गले से नहीं, हृदय से निकल रहे हैं। तभी तो श्रोता के हृदय में भी सीधे प्रवेश कर रहे थे। महाराज श्री भी संभवतः ऐसे तन्मय होकर गा रहे थे कि उन्हें स्वयं को भी पता नहीं था कि वह गा रहे हैं, जिससे उनका हृदय प्रभु विरह में तड़प उठा हो। किंतु महाराज श्री का मन तो, मैं सोचने लगा, प्रतिक्षण प्रभु प्रियतम पर टिका हुआ है। संसार की असारता उनके समक्ष प्रत्यक्ष है। धन संपत्ति में उन्हें कभी रुचि नहीं रही। सत्य एवं धर्म पर उन्होंने अपने जीवन में केवल विचार ही नहीं किया, अपितु उसे प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। वह एक गवार की भांति माया से कभी भी भ्रमित नहीं हुए। फिर यह पंक्तियां उनके अंदर से कैसे तथा क्यों फूट कर निकली? क्या वह मुझे उपदेश देने के लिए गा रहे हैं? नहीं, यह केवल उपदेश नहीं था, हृदय की चीत्कार थी। इसमें क्रंदन था, अपने मन को धिक्कार था, पश्चाताप था। वैसे तो महाराज श्री के मन में प्रभु स्मरण एवं ध्यान बना ही रहता था, किंतु संभव है कभी क्षण मात्र के लिए ही सही मन इधर उधर चंचल हो गया हो, जिस कारण महाराज श्री का मन उद्विग्न हो गया हो। एक भक्त के लिए इससे बड़ा कोई संताप नहीं जब वह प्रभु नाम तथा स्वरूप का विस्मरण कर देता है। अपने अंतर में हरदम क्रियाशील गुरु तत्व से मन यदि क्षण मात्र के लिए भी हट जाता है तो साधक भक्त को असह पीड़ा होती है। मैं अपने पूर्व आश्रम में जब नांगल पंजाब में रहा करता था, वृत्ति थोड़ी आध्यात्मिकता के प्रति थी ही,
अकेले में सतलज नदी के किनारे बैठकर या रात के अंधेरे में यही गीत मैं भी गाया करता था। अब वही भजन महाराज श्री के मुख से सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कितना विचित्र संयोग था। प्रातःकाल उठकर महाराज श्री समुद्र स्नान के लिए गए। छोटे बच्चे की तरह समुद्र की लहरों में महाराज श्री को अटकेलियां करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता था। घंटे भर स्नान करते रहते थे। नहाकर समुद्र से बाहर निकले तो कहने लगे, समुद्र को अनंत का प्रतीक माना जाता है। अनंत कोटि जीव अपने अंदर समेटे हैं। पर्वतों की ऊंचाइयों से भी कहीं अधिक गहरी इसकी गहराइयां हैं। पृथ्वी के समस्त वनों से भी अधिक वन इसके अंदर विद्यमान हैं। इसका विस्तार भी जमीन से कहीं अधिक है। इसकी विशाल छाती पर जहाज एवं नौकाएं जल विहार करती तथा महीनों तक निरंतर गतिशील बनी रहती हैं। जैसे जीव चैतन्य रूपी महासमुद्र में विभिन्न भावों एवं वृत्तियों के प्रदर्शन करते हुए जीवन यापन करते हैं। विष्णु भगवान को भी क्षीर सागर में ही विश्राम करते हुए कल्पित किया गया है। प्रत्येक जीव के चित्त में भी ऐसा ही, अपितु इससे भी कहीं अधिक अथाह एवं अनंत समुद्र तरंगित है। कोई कितना भी चित्त समुद्र में गहरा उतरता जाए, किंतु कभी भी उसकी गहराई के अंत को नहीं पा सकता। कोई साधक जब समुद्र स्नान करता है तो मानसिक स्तर पर अंतर की समुद्र की गहराइयों में नीचे ही नीचे उतरता जाता है। देवताओं तथा असुरों द्वारा समुद्र मथन के समय विष तथा अमृत दोनों निकले थे, अपितु पहले तो विष ही निकला था। जीवों का चित्त रूपी समुद्र भी कुसंस्कार रूपी विष तथा सुसंस्कार रूपी अमृत दोनों समेटे हैं। इस विष तथा अमृत का आधार आत्म तत्व रूपी परम अमृत है। साधन रूपी मथनी से चित्त सागर को मथ कर पहले विष तथा अमृत बाहर निकालना पड़ता है, फिर आत्म परमामृत का लाभ हो पाता है। भगवान इस मथनी को चलाने में आधार प्रदान करते हैं। भगवान शंकर समुद्र से निकले विष को पान कर जाते हैं। बाह्य एवं आंतरिक समुद्र की कैसी साम्यता है? मैंने प्रश्न किया। चित्त की उपमा तो आकाश से भी दी जाती है, जैसे चिताकाश, चिदाकाश आदि। सागर को चित्त सागर में गहरे उतरना है या चित्त में, चित्त से ऊपर उठकर अंतर आकाश में उभरना है? महाराज श्री, जब चित्त में प्रवेश करोगे तो बाहर का सब ऊपर नीचे बाहर ही छूट जाएगा। यह सब दृश्यमान जगत के आधार पर चित्त की आंतरिक अवस्था की व्याख्या का प्रयत्न मात्र है। चित्त में ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। ऊपर उठने की बात करो तो गगन विहार की चर्चा की जाती है। समुद्र की गहराइयों में उतरने की बात करो तो मन को चित्त समुद्र में गोते लगाते हुए दिखाया जाता है, किंतु ना तो अंदर की गहराइयों का कोई अंत है, ना ही आंतरिक आकाश की कोई सीमा। अंतर में समुद्र तथा आकाश दोनों ही हैं तथा दोनों ही नहीं भी हैं। मैंने कहा, आंतरिक ऊंचाइयों गहराइयों की क्या कभी समाप्ति भी संभव है या नहीं? महाराज श्री, आंतरिक ऊंचाइयों गहराइयों की समाप्ति तभी संभव है जब साधक इन ऊंचाइयों गहराइयों से उदासीन होकर चित्त से ही ऊपर उठ जाए। चित्त की ऊंच नीच माया के अंतर्गत है, क्योंकि चित्त स्वयं ही माया के अधीन है। ईश्वर की भांति ईश्वर की माया भी अनंत है, अतः माया का भी अंत नहीं पाया जा सकता। ईश्वर की कृपा से माया से मुंह मोड़कर माया को त्यागावश्य जा सकता है। मैंने कहा, चित्त की ऊंचाइयों गहराइयों से उदासीन होने का क्या उपाय है? महाराज श्री,
उपाय तो एक ही है, ऊंचाइयों गहराइयों की भ्रांति के कारण को ही हटा दिया जाए। तमरज यदि गहराइयां हैं तो सत्व गुण ऊंचाइयां, अशुभ संस्कार नीचे की ओर ले जाते हैं तो शुभ सात्विक संस्कार ऊपर की ओर। किंतु यह सब कुछ माया के अंतर्गत ही ऊपर नीचे होता रहता है। अतः साधन का एक ही लक्ष्य है, संस्कारों वासनाओं तथा कलेशों का क्षय, कर्ता भाव का नाश, अविद्या की निवृत्ति, ताकि जीव इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सके, ऊंचाइयों गहराइयों का मिथ्या भाव समाप्त हो सके। मेरा प्रश्न, किंतु संस्कारों का क्षय तथा तीनों गुणों से अतीत अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है? महाराज श्री, वैसे तो अनेक मार्ग सिद्धांत धर्म तथा उपाय कहे जाते हैं। सब कोई अपना अपना सिद्धांत तथा मार्ग ही उत्तम बतलाता है। फिर परस्पर वाद विवाद भी हो जाता है, अभिमान दंभ तथा दिखावा भी किया जाता है। किंतु हमारे विचार में विभिन्न उपायों पुरुषार्थों साधनाओं में से अपनी श्रद्धा मान्यता तथा चित्त स्थिति के अनुरूप कोई भी एक या एक से अधिक उपायों का अभ्यास करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण के एकमात्र उपाय की ओर आगे बढ़ना ही एक उपाय है। बाकी सभी उपाय इसी एक उपाय की प्राप्ति के ही उपाय हैं। समुद्र किनारे जहां अधिक भीड़ होती थी, वहां से थोड़ी दूर जाकर शांत एकांत स्थान पर हम स्नान आदि किया करते थे। फिर रेत पर थोड़ी देर बैठकर कपड़े सूख जाने की प्रतीक्षा करते हुए थोड़ी गपशप किया करते थे। सूर्योदय का दृश्य देखते, समुद्र की लहरों का आनंद लेते कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते। मैंने महाराज श्री के रात के गायन का उल्लेख करते हुए बात आरंभ की। पिछली रात आप अंधेरे में गा रहे थे, प्रभु प्रीतम जिसने बिसारा, हाय जन्म अमोलक बिगाड़ा। हमारी ऐसी मान्यता है कि आप प्रभु प्रियतम को कभी नहीं भूलते। फिर यह भजन आप किस दृष्टि से गा रहे थे? क्या मुझे उपदेश देने के लिए? महाराज श्री, उस समय हमारा लक्ष्य तुम्हें उपदेश करना नहीं था, ना ही अपनी मानसिक अवस्था पर ध्यान था। जब हम युवक थे, अभी दीक्षा वीक्षा कुछ नहीं हुई थी, अध्यात्म की थोड़ी भूख अवश्य थी, तब की बात है। कुछ जप जाप अनुष्ठान तथा योगासनों का अभ्यास किया करते थे। कुछ भजन गाने का भी उस समय शौक था। यह भजन हमें विशेष प्रिय था, प्रभु प्रीतम जिसने बिसारा, हाय जन्म अमोलक बिगाड़ा। आधी रात को घुप अंधेरे में भाव विभोर होकर गाया करते थे। गाते गाते नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था। अपनी वैराग्यहीन अवस्था पर मन बड़ा दुखी होता था। कई बार इसको गाया होगा। उस समय की चित्त की अवस्था, भजन की शब्दावली, गायन का ढंग तथा हाव भाव के संस्कार संचित होते गए। यह संचय अपने आप बिना मनुष्य की जानकारी के होता रहता है। लगभग 40 वर्ष पश्चात पिछली रात वही संस्कार क्रिया शक्ति की कृपाशीलता से उदार होकर क्रियाओं में परिणित हो गए। आधी रात के अंधेरे में वही भजन अंदर से फूट निकला। मैं क्रिया के वशीभूत तथा प्रेरित हो गाने लगा। वैसे तुम्हें पता है कि मैं गाता नहीं, किंतु यह मैं क्रिया में साधन में गा रहा था। मैंने कहा, किंतु आप गा तो सुर ताल में रहे थे। महाराज श्री, सुर ताल का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। 2-1 रागों की सामान्य सी समझ अवश्य है। साधन में तुम भी तो गाते हो, तुमने भी संगीत का कहाँ अभ्यास किया है, किंतु वागेश्वरी के कितने अच्छे सुर लगाते हो। मैंने कहा, क्रिया में ही गा सकता हूँ, वैसे नहीं। हम लोग समुद्र के किनारे से उठकर जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर चल दिए थे। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। सड़क के दोनों ओर मांगने वालों की कतारें लगी थी। यह कहो कि मांगने वालों का समुद्र ठाठे मार रहा था।
इतने मांगने वाले एक स्थान पर एकत्रित हुए, मैंने पहले कभी नहीं देखे गए थे। सब कर्मों का खेल है। कोई दाता बनकर दान प्रदान करता है, तो कोई हाथ पसारे भीख मांगता है। मंदिर के बाहर जूते चप्पल रखने की एक जगह बनी थी, जहां एक जोड़ी रखने के 10 पैसे लिए जाते थे। महाराज श्री, 10 पैसे देने में कोई विशेष बात नहीं है, किंतु वृत्ति तथा भावना की बात है। मंदिर में चढ़ावे की कोई कमी नहीं है। यदि व्यवस्थापक चाहे तो बड़े आराम से जूते रखने की बढ़िया मुफ्त व्यवस्था कर सकते हैं। इस बारे में सिखों का उदाहरण अनुकरणीय है। भारत भर में तो क्या, संसार में किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, जूते चप्पल रखने का कोई पैसा नहीं लगता। वे लोग संगत के जूतों की सेवा करने को महान पुण्य समझते हैं। कई स्थानों पर तो देखने में भी आया है कि संगत के गुरुद्वारे के बाहर उतारे गए जूतों के नीचे हाथ घुमाकर सिर पे लगाया जाता है। वहां संगत को गुरु का शरीर समझा जाता है। हिंदुओं के मंदिरों में भी यह भावना नहीं है, इसीलिए जूते रखने के भी पैसे लिए जाते हैं। मंदिर में गए तो वहां पंडों की भरमार थी। मंदिर में चारों ओर शोर मचा था। कहीं पानी गिरा था, कहीं फूल बिखरे थे, कहीं जोर जोर से मंत्रोच्चार हो रहा था, कहीं कोई किसी को जोर जोर से बुला रहा था। महाराज श्री, यह शोर शराबा हिंदुओं के मंदिरों में ही है। किसी गिरजाघर, मस्जिद, बौद्ध या जैन मंदिर अथवा गुरुद्वारे में ही चले जाइए, अपार शांति है। यहाँ कोई 10-5 मिनट आराम से ध्यान में बैठना चाहे, वह संभव ही नहीं। चारों ओर तो हंगामा ही हो रहा है। जय गुरुदेव।